वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स बाय बबलेश्वर। चलिए, स्वागत है आपका। आइए देखते हैं पिछली वीडियो के सेंटेंस चेक करते हैं हम। पिछली वीडियो में आपके कितने सही हुए, कितने नहीं हुए हैं, या कितनी गलती हुई, वो गलती उतनी मिस्टेक दूर कीजिए और सेंटेंस मिलाइए। बुधवार का दिन था। इट का प्रयोग का सेंटेंस है इट, और था पास्ट में पहुंच गया वॉच। इट वॉच सिंगुलर में प्रयोग होता है, वॉच आ गया। बुधवार का दिन, तो बुधवार वेडनेसडे, WEDNESDAY। आज बहुत गर्मी है। ठीक है, एक सब्जेक्ट बनाएंगे। इट है के लिए एज, बहुत गर्मी, वेरी हॉट। आज की बची है टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। रात को वर्षा होती है। वर्षा के वाक्य भी से बने हैं इट, और वर्षा होना पूरे की आपकी रेन, RAIN। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तायत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा दिया जाएगा, अगर नहीं होता तो डज नॉट लगा देते हैं। इट रेन्स रात को, एट नाइट, इन द नाइट, या ड्यूरिंग द नाइट कुछ भी लगा सकते हैं। अंधेरा हो रहा था, सब्जेक्ट बना इट, था है पास्ट में वॉज, अंधेरा होना होने की ग्रो, गेट भी लगा सकते हैं, ING। रहा रही रहे कंटिन्यूस टेंस है, टेंस जो होगा टेंस वही लेगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के साथ ING लगती है, तो इट वाज ग्रोइंग, अंधेरे की बची है डार्क। इट वाज ग्रोइंग डार्क। 5:30 बजे हैं, 5:30। इट है तो एज 5:30 की लिखनी है आपको। हाफ पास्ट 5, आप 5:30 लिख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें जो प्रयोग करना है 5:45 के तरह से प्रयोग करना है। वो अगर 5:30 है तो 5:30, और अगर लिखा हुआ है 5:30 तो 5:30 की तरह ही बताइए। फिर से 5:30, ये भी पता होना चाहिए, इसलिए बताए जा रहे हैं। 10 बजने में 15 मिनट हैं। 8 एज, अब कितने मिनट हैं, 15। चाहे अंकों में लिख दीजिए, कैसे लिखिए, 15 मिनट्स। कितने में, 10 बजने में। बजने में है तो कमी लगाए है, तो 2 10। इट इज 15 मिनट टू 10। 5:20 हुए हैं, वही उसी तरह से बनेगा। 8 एज, कितने हुए मिनट हुए हैं, 20, 20 मिनट्स। इट इज 20 मिनट्स। बजकर है इसमें, तो बजकर की 2 की जगह क्या लगाएंगे, बताइए, ध्यान नहीं रहा। पास्ट, कमी है तो 2, और ऊपर हो गए तो पास्ट। अब कितने, 5:05 लिखना है। पास्ट 5 है, 5 ये लिख दो, चाहे अंकों में लिख दो, चाहे कैसे लिख दो। 4:15 बजे थे, तो 8 वो थे है तो वॉज आ गया, और 4:15 की आपको पता ही है, क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर पास्ट कितने, 4, 4 FOUR लिख दीजिए, चाहे 4 बना दीजिए, वो आपकी इच्छा है। इन वाक्यों को मिलाइए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको दूसरा अगला टेंस शुरू करते हैं। तो जी आइए आगे हम करते हैं देयर का प्रयोग। किसका, देयर का प्रयोग। देयर, THERE, देयर का प्रयोग क्या करते हैं, इन वाक्यों में सब्जेक्ट अनिश्चित होता है। ऐसा होता है अनिश्चित, यानी कि निश्चित नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। इनमें किसी स्थान पर किसी वस्तु या व्यक्ति का होना या न होना पाया जाता है, कि कहीं कोई वस्तु या व्यक्ति है या नहीं है, यानी कि विशेष स्थान पर। इनमें देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं, कर्ता जो बनता है सब्जेक्ट, वो देयर बनता है। इन वाक्यों में वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। हर एक वाक्य जितने भी बनते हैं, सब वर्ब जो है क्रिया
जो लगती है हमारी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, लेकिन यहाँ पर इन वाक्यों में सब्जेक्ट देयर होता है, तो इनमें वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है। देयर वाले वाक्यों में वर्ब लगेगी किसके? ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाकी सब में सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। और विशेष बात यह है कि इन वाक्यों में देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, ये देखना है। ठीक है, किस तरह के वाक्य? जैसे ये है, एक राजा था, राजा था, अगर इस तरह लिख देते हैं हम, ए किंग वाज, एक राजा था। क्या था राजा? अच्छा था, बुरा था, लंबा था, मोटा था, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी देनी पड़ेगी, वो कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है तो ऐसे वाक्यों में कि कहीं ना कहीं किसी स्थान पर होगा, तो ऐसे वाक्यों में हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं कि देयर, और राजा कितने थे? एक, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, वाज ए किंग। अब ये देखिए जो वर्ब आई है वाज, ये किंग के हिसाब से, ये किंग इसके हिसाब से कि सिंगुलर है, एक है तो वाज आ गई। जंगल में एक शेर था, तो देयर, एक है शेर तो वाज लगाएंगे, देयर वाज अ लायन। और जंगल में, इन द फॉरेस्ट, देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। अब दूसरा वाक्य बिल्कुल ऐसा ही है, जंगल में एक शेर रहता था, उसमें था मेन वर्ब थी, वाज वर्ब बी यानी कि, और इसमें रहता था, रहता था ती थे पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसमें था कि नहीं, फिर से सेकंड फॉर्म लगेगी और रहने की लग जाएगी, वाज वर्ब नहीं लगेगी। कैसे? देयर THERE, रहता था, रहने के लिव, सेकंड फॉर्म लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम अनुसार जो वर्ब होती है मेन वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी जाती है। यहाँ भी इसी तरह लगी है, वो इसमें था थी मेन वर्ब बी, इसमें रहना है मेन वर्ब, उसी की सेकंड फॉर्म कर दी, बी की सेकंड फॉर्म कर दी वर्ब, तो रहता था यानी कि रहने की लगेगी आपकी, था की नहीं लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख लीजिए। रहता था हो गया, अब क्या रहता था? एक शेर, ए लायन, कहाँ? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। देखो इन दोनों वाक्यों को एक साथ इसलिए दिया गया है, बताया है आपको, एक साथ लिखे हैं कि था तो वहीं था, और ये रहता था तो रहने, मेन वर्ब इसमें रहना है, इसमें था ही, तो इसमें था कि नहीं लगेगी क्योंकि मेन वर्ब दूसरी है। और यहाँ मेन वर्ब कौन सी? बी, यानी कि था ही मेन वर्ब का काम कर रही है। चलिए इस बात को ध्यान से देख लेना अच्छी तरह, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो कितने? देयर, अब ये देखिए इसमें क्या है, विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 50, यानी ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए तो है कि इज नहीं आर लगेगी, बहुवचन में पहुँच गए, तो 50 स्टूडेंट्स। क्या हुआ? बहुवचन प्लूरल नंबर में आ गया तो आर लग गई, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगनी है। यहाँ सिंगुलर था तो वाज आ गई, यहाँ प्लूरल हो गया तो आर आ गई, बहुवचन के अनुसार। और कहाँ थे? मेरी कक्षा में, इन, मेरी की माई, और कक्षा की क्लास। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। क्लास में दूध नहीं है, तो क्लास में नहीं है, तो देयर मिल्क, दो है दूध, उसकी गिनती है नहीं, एक मिल्क, दो मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क गिन नहीं सकते, तो इसलिए सिंगुलर में ही आएगा, इसे करेंगे एज। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए नो लगा दीजिए। जैसे कि आपको हैव के प्रयोग में बताया था क्या, कि सिंगुलर अगर आगे आ रही है, जैसे नो क्या, मिल्क, सिंगुलर आ रही है तो नो लगा दीजिए, और प्लूरल आ रही बहुवचन तो नोट लगा दीजिए। ठीक है, अगर नोट यहाँ लगाओगे तो फिर यहाँ एनी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नो का अर्थ होता है नोट ए या नोट एनी, तो एनी लगाना पड़ जाता आपको यहाँ, और एनी नहीं लगाना तो फिर आपको क्या लगाना है? नो। सिंगुलर है तो नो लगा दीजिए, प्लूरल बहुवचन है तो नोट लगा दीजिए। और कहाँ? ग्लास में, इन द ग्लास। ठीक है, क्या कमरे में कोई है?
तो कर्ता तो हम देयर बनाएंगे, देयर। कोई का मतलब कोई एक वचन मार रहा है, एक वचन मार रहा है तो इज लगाएंगे, लेकिन शुरू में क्या आ गया, प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट तो यही हमारा इज पहले लगा लेंगे, इज देयर। और कोई भी लगानी है, एनी वन लिख दो या एनी बड़ी लिख दो, इज देयर एनी वन कमरे में, इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव तो जैसा हमेशा हर एक सेंटेंस में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन जो भी है आपकी ये वर्ब तो आनी ही है। यहाँ तो वैसे मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन हेल्पिंग और मेन दोनों का काम कर देगी, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट है देयर, तो पहले लगा दी गई है। इंटरोगेटिव में लगती ही हमेशा हर एक टेंस में। ये सेंटेंस है, किसी का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि एनी वन ही क्यों लगाया, एनी बडी ही क्यों, समवन या समबडी क्यों नहीं लगाया, वो भी तो कोई के लिए लगा सकते हैं। वहाँ उसका आंसर यह है कि निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करना चाहिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए यहाँ एनी लगाया है, सम नहीं। ठीक है, पहले इस सेंटेंस को आप देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपके लिए हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस, 5 सेंटेंस दे गए हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। प्रैक्टिस करनी है आपको, अगली वीडियो में इन्हें चेक करना है कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। और सेंटेंस है आपके, छत पर बिल्ली है, मेज पर पुस्तकें नहीं हैं, इस स्कूल में 20 कमरे हैं, इस गांव में कोई बूढ़ा नहीं है। देखो कोई नहीं आ गया, तो कोई नहीं के लिए आप सीधे नो लगाइए, नो का अर्थ हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि नॉट एनी, नो लगाइए केवल। क्या तुम्हारे विद्यालय में 30 अध्यापक हैं, इंटरोगेटिव होगा, ये हैं के लिए आर शुरू में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस आपको अगली वीडियो में मिलाने हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट दीजिए, जैसा भी आपको वीडियो लगा हो वैसे कमेंट दीजिए, और जिसने ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू in next video. Till then, have a nice time.